मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, वो 2 प्रश्न बराबर पूछते रहते हैं। एक तो जब मैं कहता हूँ कि मैंने ज्योतिष की सबसे कठिन और बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो कौन-सी परीक्षा है? और दूसरा, मेरे नाम में जो आचार्य शब्द लिखा हुआ है लगा हुआ है, उसका क्या प्रासंगिकता है? तो ये इन दोनों का उत्तर देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही रुचिकर और मनोरंजक है, और खासकर अगर आपकी ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। भारत की संत परंपरा में रुचि है, ज़रूर देखना चाहिए। अगर मेरे में आपको कुछ जिज्ञासा और रुचि है, ज़रूर देखना चाहिए। और थोड़ा-सा मनोरंजक कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तभी भी आपको देखना चाहिए। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अंत तक देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो पहली बात, मैंने ज्योतिष की जो कहता हूँ सबसे कठिन और बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो मैंने ज्योतिष की कई परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं। भारत के मानद विश्वविद्यालयों से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो मास्टर्स डिग्री कही जाती है, यूजीसी मान्यता प्राप्त जो है ज्योतिष की। और इसके अलावा बहुत सारे विषयों में मैंने स्नातकोत्तर या मास्टर्स डिग्री मिली है, जिसमें कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, वैदिक कर्मकांड है और तमाम विषयों पे जो है। इसके अलावा जो मैं आचार्य शब्द लिखता हूँ, उसका भी बड़ा रहस्य है। सामान्यतः लोग आचार्य उपाधि अपने साथ लगाते हैं, और 2 उसके कारण होते हैं। या तो आपने मास्टर्स डिग्री ली है, जो है उसमें कहीं कहीं विश्वविद्यालय में आचार्य शब्द प्रयोग किया जाता है, और दूसरा, या तो आप अध्यापक हैं। मैं दोनों हूँ। मैंने मास्टर्स डिग्री जो है उत्तीर्ण की है, और मैं अध्यापक भी हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त मैं प्रोफेसर हूँ। तो ये दोनों चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन मैं साथ में नहीं लगाता, अपने नाम का ही एक भाग बना लिया हूँ। यह भी लोग का रहस्य होता है कि नाम सामान्यतः अपनी उपाधि जो है बीकॉम, बीए, एमए, एलएलबी, मैंने बहुत सारी डिग्रीज हैं, तो उस तरह साथ में आचार्य लगा लेते हैं, लेकिन नाम के पहले और वैधानिक रूप से। तो ये भी बड़ा रहस्य है। तो आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, कैसे हुआ ऐसा। तो बहुत पहले देखिए, बाल्यकाल से ही मैं एक भारत के शक्तिपीठ में मेरा जन्म हुआ, और वही उसी वातावरण में तो ज्योतिष है, सब सारी धर्म शास्त्र, सब सारे विषयों का अवगाहन बचपन से ही करता रहा, तो उसे रुचि बनी रही। लेकिन एक बार मेरे मन में आया कि नहीं, मैं ज्योतिष का विद्वान बनूंगा, ज्योतिष विद्वान बनूंगा। तो एक स्थान है मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में दतिया, वहां पर 10 महाविद्याओं में एक माँ पीताम्बरा पीठ का जागृत स्थान है। तो वहां पर मेरे जो भी कहें गुरु जो है, स्वामी जी जो है वहीं पर थे। आज अब उनका गोलोकवास हो गया है, तो मैंने कहा चल करके स्वामी जी से आशीर्वाद देता हूँ। तो ये जनवरी का पहला हफ्ता था, और उस समय तुरंत ही कोई चुनाव हुआ था, और चुनाव में वोट दे करके मैं निकला दतिया के लिए, और रात को दतिया पहुंच गया। तो स्वामी जी के चरणों में बैठ गया मैं। और जनवरी का पहला हफ्ता था, शीत लहर चल रही थी, बहुत भयानक ठंड थी। और कपड़े मैंने कहीं एक छोटा सा कमरा लिया एक होटल में, और वहीं सब कपड़े छोड़ करके वहां इसलिए बैठ गया बहुत कम कपड़ों में, क्योंकि साधुओं के, अगर आप साधु संतों के पास जाएंगे, बहुत साधुओं के पास धूनी जलती रहती है, एक निरंतर आग जलती रहती है, जो उनकी प्रखरता का प्रतीक होता है, उनकी साधना का एक प्रतीक होता है। निरंतर वो अग्नि जलती रहती है। तो अग्नि की जल रही थी, और उसमें बहुत ऊष्मा थी, वह गर्मी थी। मैं वह बिना बहुत कम कपड़ों में बैठ गया था, आवश्यकता कपड़ों की ज्यादा नहीं थी, और बैठा। तो स्वामी जी त्रिकालदर्शी थे, मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने कहा, पूछा मुझसे मन की बात जान करके, उन्होंने कहा कि ज्योतिष के विद्वान बनना चाहते हो? मैंने हाथ जोड़ दिए। तो मुस्कुरा के बोले कि मैं तेरी एक आज परीक्षा लूंगा। मैं परीक्षा लूंगा, मैं ऐसे किसी प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कोई यह विकल्प मेरा नहीं था। उन्होंने पूछा नहीं था कि मैं परीक्षा लूं कि न लूं, उन्होंने कहा परीक्षा लूंगा। मैंने हाथ जोड़ दिए। फिर उसका अचानक उन्होंने विषय परिवर्तन कर दिया। जैसे संतों का देखेंगे ना कि आप कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, उसके पीछे गूढ़ रहस्य होता है। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि यह तेरी उंगली में निशान क्या लगा हुआ है? और जो लोग वोट दे चुके हैं, बहुत सारे लोग आपने मत प्रदान किया होगा, वोट दिया होगा चुनाव में, तो जब वोट दे देते हैं तो एक नीली स्याही से आपके उंगली पर एक निशान बना दिया जाता है, जिससे आप दोबारा वोट न दे पाए। और वह स्याही हटाई नहीं जा सकती है, परमानेंट हो जाती है। वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद धीरे 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 1 महीने में खत्म होती है। तो उन्होंने कहा निशान कैसा है? अब मेरे लिए यह प्रश्न बड़ा अजीब सा था, क्योंकि स्वामी जी बहुत पढ़े लिखे थे और हर विषय का ज्ञान रखते थे। तो स्वाभाविक मैं समझता हूँ जानते होंगे कि नीली स्याही किस लिए लगाई जाती है।
लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि महाराज मैं वोट दे के आया हूं, तो अभी वो लगा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि इसे मिटा सकते हैं आप? कृष्ण जी, कृष्ण बोलते थे मुझे। तो मैंने कहा नहीं। तो क्योंकि वो स्याही इस तरह की होती है कि उसे आप मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोबारा वोट न दे पाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे मिटा सकते हैं। अब मेरे श्रद्धेय थे, तो मैं क्या बोलता, मैंने हाथ जोड़ दिए। अब मैं कह रहा हूं नहीं मिटा सकते, मैं जानता था कि नहीं मिटा सकते, लेकिन उन्होंने कहा मिटा सकते हैं, तो मैंने हाथ जोड़ दिए। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट एक दे दिया, तो फिर उनको पूछा कैसे मिटा सकते हैं? तो अब बड़ी अजीब से उन्होंने कहा बताओ कैसे मिटा सकते हैं। अब बड़े स्थिर शब्दों में प्रयोग किया। उन्होंने पूछा कि फिर मेरे अंदर प्रतिवाद की क्षमता नहीं रही, मैं उनको काउंटर नहीं कर सकता था। स्थिति ऐसी थी कि कैसे नहीं, ये मिटा नहीं सकते हैं, आप कैसे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? मैंने हाथ जोड़ करके चुप बैठा रहा। अग्नि के पास बहुत अच्छा वातावरण था, अग्नि धक रही थी, स्वामी का सानिध्य था। तो उन्होंने कहा कि बताइए ना कैसे मिटा सकते हैं, तेजी से बोले। तो अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका था कि मिटा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा जाके देखिए, बताइए, उठिए यहां से और बताइए कैसे मिटा सकते हैं। और इतनी तीव्र ध्वनि से उन्होंने कहा कि मैं उठ के खड़ा हो गया। जाइए खोजिए, बताइए कैसे मिटा सकते हैं। तो पहली बात जो मेरे मस्तिष्क में आई कि इसको मिटाया जा सकता है। इतनी मेरी श्रद्धा थी, कोई मेरे ज्ञान नहीं था, ऐसा कोई तर्क मेरे पास नहीं था, मेरी मेधा में ऐसी कोई बात आ नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं तो ये मिटाई जा सकती है। पहली बात मेरे दिमाग में आई। दूसरी बात, अचानक मुझे बिजली की तरह कौंधी मेरे मस्तिष्क में, इससे कोई ज्योतिष का संबंध है। क्यों कौंधी, ऐसी बात मेरे मन में क्यों आई, लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अचानक अभी ज्योतिष की बात हो रही थी और उन्होंने कहा था एक कुछ पल पहले कि मैं परीक्षा लूंगा, तो क्या यही परीक्षा है मेरी ज्योतिष की? तो भी मेरी बात आई। मैंने कहा नहीं, इसका ज्योतिष से संबंध कोई है, इसीलिए मुझसे पूछा गया था। बहुत काल पहले की बात है, उसको पहले की। तो मैं, अच्छा एक तो बहुत ठंड थी और मैं कपड़े बहुत ज्यादा पहने नहीं था, तो कप कपाने लगा मैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको तो समाधान ढूंढना पड़ेगा। मैं अग्नि के पास ही थोड़ा भटकने लगा। मैंने कहा नहीं, जाइए ढूंढिए, बताइए मुझे। अब मेरा दिमाग ये तो जाड़े से कुट्टित हो रहा था, लेकिन बहुत तेजी से चलने लगा। मैंने कहा यह निशान नीले रंग का है। अब दूसरी एक बात मेरे दिमाग में आई, यह चुनाव संबंधित है, लोकतंत्र से मतलब है। और अचानक एक बात बहुत तेजी से मेरे मन में आई कि इसका शनि से संबंध है, नीले रंग का शनि से संबंध है। गाढ़ा नीला काले रंग का स्याही होती है, आप देखा होगा नीले काले रंग की। दूसरा जो लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, डेमोक्रेसी है, उसका शनि से संबंध है ज्योतिष में। मैंने कहा इसका शनि संबंध है, एक स्थापना मैंने की। फिर दूसरी बात मैं सोचने लगा कि शनि का शमन कैसे हो सकता है, या शनि का जो इसको मिटाया कैसे जा सकता है, ये कौन से ग्रह हैं? तो मेरे मस्तिष्क में 2 ग्रह है, मंगल और सूर्य। अंधेरी रात थी, सूर्य तो कहीं थे नहीं, सूर्य की कोई चीज दिख नहीं रही थी। सूर्य को नाम काष्ठ से भी, लकड़ी से भी कहते हैं, आग से भी कहते हैं। मंगल और सूर्य दोनों का आग से मतलब है, तो क्या मैं जला करके इसको खत्म करूंगा अपनी उंगली को? इतनी हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। फिर मैंने वहां कुछ ईंट, पकी हुई ईंट, जो लाल रंग की ईंट होती है जिससे मकान बनते हैं, उसके टुकड़े पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि मंगल को से ईंट से रगड़ूं, शायद खत्म हो जाए। मैंने एक टुकड़ा था, उससे रगड़ने लगा तो मिटा तो नहीं, घाव अलग हो गया, थोड़ा सा छिलसा गया, रक्त की कुछ बूंदे उभर आई। मैंने कहा नहीं, ये कोई मतलब नहीं होगा, स्वामी जी मेरे श्रद्धेय हैं और मेरा कल्याण चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं करेंगे कि तुम उखाड़ ही डालो नाखून ईंट से रगड़ करके। मैंने कहा कोई और होगा। अब मैं बहुत तेजी से, मेरा मस्तिष्क तेजी से चल रहा था और मैं अगल बगल घूम रहा था। अचानक मुझे आग का पेड़, जिसे मदार भी कहते हैं, संस्कृत अर्क भी कहते हैं, अकौआ भी कहते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, दिख जाएगा, जिसको तोड़ने पर दूध जैसा सैप सा निकलता है, मिल्की वाइट एकदम दूध जैसा, उसके पेड़ दिखे। और एक बिजली की तरह मेरे मन में आई कि यह सूर्य का प्रतिनिधि पादप या वृक्ष है। हवन में आप कभी हवन करेंगे, वैदिक हवन, तो सूर्य के मंत्रों के साथ अर्क की लकड़ी या आग की लकड़ी का ही हवन होता है। समिधा का प्रयोग, आग का प्रयोग होता है। मैंने कहा ये तो सूर्य मिल गए।
अभी मंगल मैंने ईंट से मंगल का, क्योंकि वो अग्नि में दह करके निकलती है, भूमि से ईंट बनती है, तो वो मंगल का था। वो काम मैंने पहले किनारे कर दिया था जब घाव हुआ तो। फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा शायद इससे कोई मतलब होगा। और अब अगर आप थोड़ा सा ढूंढेंगे, पूरे भारत में आग के पेड़ जो है ऐसे ही निकल आते हैं, जैसे सूर्य की रश्मियां पूरे पृथ्वी पर पड़ती हैं, उसी तरह आग के पेड़ भी जगह जगह निकल आते हैं। उसका दूध थोड़ा विषाक्त होता है, कभी आंखों में मत लगाइएगा। तो मैंने कहा इससे कोई मतलब होगा। अब मैंने जो है वो तोड़ा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था, वहां तो पर्याप्त प्रकाश था जहां स्वामी जी बैठे थे, लेकिन जहां के पेड़ दिखे फिर भी मैंने तोड़ा, उसको तोड़ा, दूध निकलने लगा। मैंने कहा यार इसका भी कुछ करके देखते हैं। अब मैं जो है आग का दूध जो है उस निशान पे लगाने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, तो अजीब अजीब विकल्प मैं सोच रहा था। लेकिन थोड़ा रगड़ने के बाद वह निशान धीमा पड़ने लगा, थोड़ा और रगड़ा, थोड़ा और धीमा हुआ। मैं तुरंत भागता हुआ, पता नहीं उस जो खोज की थी मैंने उस कारण से, या ठंड लग रही थी बहुत तेज, इस कारण से मैं भागता हुआ जो है स्वामी जी के पास गया, चरणों बैठ गया। मैं कहा महाराज यह निशान मिट सकता है। कहा कैसे मिट सकता है? तो मैंने कहा कि अर्क के दूध से यह जो है मिट सकता है। उन्होंने स्नेह से देखा, उन्होंने कैसे तुमने सोचा? तो मैंने बताया कि ज्योतिष मैंने शनि को देखा, फिर मंगल और सूर्य को। प्रसन्न हो गए स्वामी, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा निकट आओ। मैं एकदम निकट उनके पैरों के पास बैठ गया। उन्होंने मध्यमा मेरी आज्ञा चक्र के ऊपर रखी। अचानक जो है मैं विलुप्त हो गया था। पूरी मेरुदंड में, नाड़ी तंत्र में जो कुंडलिनी का मार्ग है, वहां पर बिजलियां कड़क रही थी। मैं किसी और विश्व में था। और आज भी उस अनुभव को स्मरण करता हूं तो रोए खड़े हो जाते हैं। देखिए खड़े हो गए, रोमांच हो जाता है और बहुत ही भावनाओं का उद्योग होने लगता है। स्वामी जी अब गोलोकवासी हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कृपा की वो जीवन की थाती बन गया, जीवन की थाती बन गया। और रुद्ध हो रही मेरी बात, कोई बात नहीं। तो काफी समय बीतने के बाद मैं चैतन्य हुआ, काफी समय बीतने के बाद। तो उन्होंने कहा कृष्ण जी, आपने ज्योतिष की सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं रोमांचित था, भाव विह्वल भी था। मैंने अपना सिर जो है प्रणिपात उनके पैरों में रख दिया। उन्होंने कहा ज्योतिष की सबसे कठिन परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, जाइए आपको आशीर्वाद। वाणी में आपके सरस्वती। आज से मैं आपको आचार्य की उपाधि देता हूं। यह आचार्य की उपाधि है। और फिर उन्होंने जो है आचार्य का अर्थ पूछा मुझे। निरुक्त के जो शब्द शास्त्र है, वेदांग है, जो यास्काचार्य का उन्होंने वर्णन किया। निरुक्त का जो है कि आचार्य आचारम ग्रहति आचिनोति अर्थान, यानी कि आचार्य अपने आचरण से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाता है। अर्थान गुण अर्थ का अवलोकन कराता है। आचिनोति बुद्धिमतीवा, यानी बुद्धि का, मेधा का प्रकाश करता है विद्यार्थियों का। उन्होंने कहा कि आचार्य के कर्तव्य हैं, इनका पालन कीजिएगा। तो वह इतना बड़ा आशीर्वाद था। कुछ दिनों तक आचार्य में अपने को समझ, फिर मैंने एक जो है वैधानिक रूप से अपने नाम के आगे आचार्य लगा लिया। यह आचार्य वो आचार्य नहीं जो बाद में मैंने बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, या जो मैंने अध्यापन किया ज्योतिष का करता आ रहा हूं उस कारण से नहीं। यह उस ऋषि का, उस संत का, उस महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, आचार्य जो मेरे नाम के साथ लगा। मैंने ज्योतिष का अध्यापन एक कर्तव्य की तरह लिया, उस संत की आज्ञा की तरह लिया। और ज्योतिष का अध्यापन 2 दशकों बीत गए, पता नहीं कितने समय तक
और जो ज्योतिष की तमाम मेरी भविष्यवाणियां चमत्कृत रूप से सिद्ध होती हैं, सही होती हैं, बहुत ही ज्यादा लोग कहते हैं प्रशस्ता। जब ज्योतिष का उतना मैंने बहुत पढ़ा नहीं, तभी भी लोग जानते हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे मित्र लोग भी जानते हैं कि बहुत अजीब ढंग से कभी कभी मेरी भविष्यवाणियां सही हो जाती हैं। कभी कभी कुंडली ऐसे देखा बोल दिया, वो भी सही हो जाती है। वह ज्योतिष का अध्ययन अध्यापन का ज्ञान नहीं है, वह उस संत का, महान संत का आशीर्वाद है दर्शकों पर। मैं आज भी बहुत श्रद्धा से स्मरण करता हूं, और मैं समझता हूं कि अपने मित्रों का जो जिज्ञासा है कि जब मैं कहता हूं कि ज्योतिष की सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की थी और आचार्य मेरे नाम के साथ क्यों ऐसा लगा हुआ है, यह दोनों का मैंने उद्घाटन कर दिया है सार्वजनिक रूप से। आपको अच्छा लगा हो तो शुभकामनाएं दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का अनुरोध नहीं करूंगा। ऐसे किसी संत का आप भी खोज कीजिए, संतुलन आएगा जीवन में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण।